विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का ओमिया क्लास 850 में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का 100 मार्क्स इंग्लिश, और इसमें ए चाइल्ड इज बर्न चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कशन करेंगे। पिछले अध्याय में यानी पिछला जो क्लास हुआ था उस क्लास में हम लोगों ने ए चाइल्ड इज बर्न चैप्टर को कवर किया था और इसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सेल्टी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। यानी सेल्टी वुमेन जो होती हैं, जो बच्चों को जन्म दे चुकी होती हैं, ऐसी वुमेन और उसका एक बच्चा, उसका जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, उसको एक न्यू कपड़ा दिया जाता है, न्यू ड्रेस दिया जाता है। तो एक कौन से ओकेजन पे, यानी जन्म के कितने दिन बाद दिया जाता है? 5th, 6th, 7th और 8th। बच्चे के जन्म के कितने दिन होने पर उसे न्यू ड्रेस दी जाती है? क्या आंसर बनेगा? सेल्टी वुमेन हर चाइल्ड आर गिवन ए न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 डे। जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो उसे न्यू ड्रेस दिया जाता है, और यह दिया जाता है नेमिंग सेरेमनी पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। कहाँ पे जब बच्चा 5 और 6 साल का हो जाता है तब तक उसकी देखभाल पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है? इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और रसिया। चलिए, उत्तर जो है चैट बॉक्स में करते रहेंगे। क्या उत्तर होगा इसका? कहाँ के लोगों में यह धारणा होती है कि उसका बच्चा 5 या 6 साल का हो जाता है तब तक उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसके पूरे परिवार को होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहाँ की महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भ धारण के दौरान अपनी माँ के घर जाती है? एन अफ्रीकन, अफ्रीका में, एन इंडियन, ए कैनेडियन और नॉन ऑफ दिस। चलिए, आंसर करेंगे कि कहाँ की औरत प्रेग्नेंट होने के बाद अपनी माँ के घर जाती है। दरअसल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन इंडियन। यह भारत में होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन है, इन डैश डैश द हस्बैंड वाइफ डू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअली। और कहते हैं कि कहाँ के हस्बैंड और वाइफ जो है ज़्यादातर व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा फ्रीडम होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कहाँ के कपल या हस्बैंड वाइफ ज़्यादा रूप से, यानी ज़्यादा स्वतंत्र रूप से जो है रहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेस्ट। पश्चिमी देशों में, ऐसा पश्चिमी देशों में होता है, यानी जानते हैं बहुत सारे पश्चिमी देश ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल स्वतंत्रता होती है लोगों के बीच। ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन इज साइलेंट टू हर डैश डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। कहते हैं कि जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन, यानी सामान्यतः एक गर्भधारण की हुई औरत साइलेंट होती है, चुप होती है, टू हर डैश डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। यानी एक ऐसी औरत जो प्रेग्नेंट है तो वह किसके संबंध में अपने बच्चे के जन्म के बारे में नहीं बताती है? किससे? उसके बारे में साइलेंट होती है? पेरेंट्स, रिलेटिव, डॉक्टर और नॉन ऑफ दिस। चलिए, क्या आंसर होगा? जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन इज साइलेंट टू हर डैश डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। राइट आंसर है अपने पेरेंट्स से। जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो सामान्यतः अपने चाइल्ड बर्थ के बारे में अपने पेरेंट्स से नहीं बताना चाहती। ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन बांग्लादेश में रूपथका इज ए काइंड ऑफ डैश, यानी बांग्लादेश में रूपथका एक प्रकार का क्या है? ब्रेड, स्वीट डिश, फेयर टेल्स और नॉन ऑफ दिस। चलिए, बांग्लादेश में रूपथका का मतलब क्या होता है? क्या है रूपथका? बांग्लादेश में रूपथका क्या है? सेशन को लाइक शेयर करते रहेंगे। दरअसल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीट डिश। एक प्रकार की डिश है, स्वीट मिठाई का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जर्मन गियर इज ए फेमस डैश राइटर। जर्मन गियर जो एक प्रसिद्ध राइटर हैं, किस प्रकार की? साइंटिस्ट, फेमिनिस्ट, एजुकेशनल और नॉन ऑफ दिस। चलिए बताइए, जर्मन गियर किस प्रकार की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं? कौन सी? ऑप्शन हो जाएगा बी, फेमिनिस्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी, एक फेमिनिस्ट स्वतंत्र लेखिका है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जर्मन गियर इज एन डैश राइटर। जर्मन गियर इज एन डैश राइटर। जर्मन गियर कहाँ की लेखिका हैं? इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन। आंसर जो है अपना, चलिए चैट बॉक्स में करते रहेंगे। क्या आंसर होगा फटाफट से बताइए, क्या आंसर होगा? जर्मन गियर कहाँ के लेखिका थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए, जिनका भी ऑप्शन डी है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ए, 9 नंबर, ए डैश वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। यानी कौन सी महिला औरत बहुत सारे धार्मिक चीज़ों को, मान्यताओं को अपना कर चलती है? यानी यूगली, विक्ट, प्रेग्नेंट और नॉन ऑफ दिस। कौन सी महिला को बहुत सारे नियमों, आडंबरों और धारणाओं को अपना कर चलना पड़ता है? चलिए आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग और प्लीज़ लाइक शेयर करते रहेंगे। दरअसल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने समाज में जितने भी धारणाएं हैं, आडंबर है, जो भ्रांतियां हैं, जो रिचुअल्स है, उन सभी को मानकर चलना पड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, जब वो प्रेग्नेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन गियर हैज़ रिटन द लेसन। जर्मन गियर ने कौन सा लेसन लिखे? ए मैरिज प्रपोजल, ए चाइल्ड इज बर्न, द अर्थ और द आर्टिस्ट। क्या आंसर होगा? जर्मन गियर हैज़ रिटन द लेसन। जर्मन गियर ने कौन सा पाठ लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए चाइल्ड इज बर्न। चाइल्ड इज बर्न को उसने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन गियर वाज एजुकेटेड इन। जर्मन गियर शिक्षा प्राप्त की थी जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या इंग्लैंड। चलिए उत्तर बताइए, जर्मन गियर कहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ एज एक्सेप्टेड। यानी इज एक्सेप्टेड होगा, इज होगा। तो कहते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड यानी जो पुरानी जो तरीका है, जो परंपरा है, पुरानी जो रीति रिवाज है, उसके तहत एक चाइल्ड बर्थ क्या है? फियरफुली है, डेंजरसली है, कल्चरली एंड कलेक्टिवली है या नॉन ऑफ दिस है। यानी जो भी पुराने तौर तरीके से बच्चे का जन्म होता है, तो एक प्रकार से यह किस तरह से एक्सेप्ट किया गया है, किस तरह से इसे लोग मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेंजरसली है। कहने का मतलब कि अगर पुराने तौर तरीके से आज भी किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी शिशु का जन्म होता है, तो एक बहुत खतरनाक काम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी होगा कि सिजेरियन से होगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी, डेंजरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन गियर वाज बॉर्न इन। जर्मन गियर का जन्म हुआ था 1919 में, 1929, 1939 और 1949। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1939।
1939 में जर्मनगिर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, इस ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड। तो इस ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सपोर्ट करता है? हस्बैंड, किन्सफोल्क, अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, नन ऑफ दिस। क्या उत्तर बनेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हस्बैंड। यानी जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में उसे सिर्फ अपने हस्बैंड के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन ट्रेडिशनल बर्थ, यानी ट्रेडिशनल जब बर्थ होता है, जो परंपरागत तरीके से जब जन्म होता है, इन्फेंट द मदर्स मोर्टालिटी इज, तो उसमें माँ की मृत्यु दर कितनी होती है? लेसर, ग्रेटर, निग्लिजिबल और नॉन ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि जब पुराने तौर तरीके से किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक माँ का मृत्यु दर किस प्रकार का होता है? मोर्टालिटी रेट जो है कैसे होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ग्रेटर हो जाता है, हाई हो जाता है। कि जब कभी भी आप जो है पुराने तौर तरीके से अपने बच्चे का जन्म देना चाहते हैं तो उस केस में हो सकता है कि माँ की मृत्यु दर अधिक हो। ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं रहेगा तो ऐसे में कंडीशन जो है बहुत ख़राब रहती है। अगला है, न्यू क्लॉथ्स आर ब्राउड फॉर, नए कपड़े किसके लिए लाए जाते हैं? द बेबी, द मदर, बोथ, नॉन ऑफ दिस। चलिए बताइए, नए कपड़े किसके लिए लेकर आए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ, यानी द बेबी के लिए भी और मदर के लिए, दोनों के लिए जो है नए कपड़े लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज। नेमिंग सेरेमनी कब मनाया जाता है? व्हेन द बेबी इज 7 डे ओल्ड, बेबी जब 7 दिन का हो जाता है, 5 डेज ओल्ड, 5 दिन का हो जाता है, द डे ओल्ड, नॉन ऑफ दिस। नेमिंग सेरेमनी कब हेल्ड किया जाता है? जब बेबी कितने दिन का होता है तो नेमिंग सेरेमनी किया जाता है। दरअसल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 डेज। जब बेबी 7 दिन का हो जाता है तो नेमिंग सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है। अगला क्वेश्चन है, द नेमिंग सेरेमनी इज बैड, लवली, स्ट्रेंज और नॉन ऑफ दिस। नेमिंग सेरेमनी क्या है? अच्छी बात है, खराब बात है, अजीब है या नॉन ऑफ दिस? कुछ भी नहीं। चलिए बताइए, नेमिंग सेरेमनी क्या है, कैसा लगता है नेमिंग सेरेमनी? तो इसका राइट आंसर है बी, ए, लवली है, प्यारा होता है। नेमिंग सेरेमनी प्यारा लगता है, अच्छा होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, व्हेन बॉय इज बर्न, जब लड़के का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, यानी जब लड़के का जन्म होता है तो यह जो ओकेजन, जो जॉय होता है वो किसके द्वारा की जाती है? द मदर, फादर, स्ट्रेंज और होल फैमिली। यानी जब लड़के का जन्म होता है तो किसकी खुशी की बात हो जाती है? दरअसल इसका सही उत्तर है द होल फैमिली, पूरे परिवार के लोग खुशी हो जाते हैं। ठीक ना, जॉय होता है, सबके लिए आनंद का समय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भधारण के दौरान, ए वोमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज, यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन अपने माँ के घर जाना चाहती है क्योंकि सी गेट प्रॉपर केयर हेयर, वहाँ पे उसकी अच्छी देखभाल होती है। सी इज नेग्लेक्टेड, उसे ध्यान नहीं दिया जाता। सी फील्स फ्रीडम देयर, वहाँ पे वो स्वतंत्र महसूस करती है। और नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? एक प्रेग्नेंट वुमेन अपनी माँ के घर जाना चाहती है, क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी गेट प्रॉपर केयर देयर, उसकी माँ के घर उसकी अच्छी देखभाल की जाती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट औरत का सबसे बेस्ट प्लेस क्या होगा? प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सा होगा? कहाँ रहना चाहिए उसे? होटल में,
इन लॉ फैमिली यानी ससुराल में, हर मदर्स हाउस अपने मायके में, या नॉन ऑफ दिस। आंसर बताइए क्या होगा। दरअसल करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी, हर मदर्स हाउस, अपने माँ के घर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। हु हैज़ रिटेन ए चाइल्ड इज बर्न। ए चाइल्ड इज बर्न लेसन को किसने लिखा था। बी रसल, एस्नोवा, जर्मन गियर और नॉन ऑफ दिस। चलिए बताइए। हु हैज़ रिटेन ए चाइल्ड इज बर्न, ए चाइल्ड इज बर्न लेसर को किसने लिखा। राइट आंसर है जी गियर यानी जर्मन गियर, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। द सेरेमनी इज हेल्ड, यानी जो उत्सव मनाया जाता है वो सेरेमनी किसके लिए मनाते हैं। ओनली फॉर बॉय, ओनली फॉर गर्ल्स, बोथ, नॉन ऑफ दिस। यानी जो सेरेमनी मनाया जाता है, कौन सी सेरेमनी, तो नेमिंग सेरेमनी, नामकरण वाला जो सेरेमनी मनाया जाता है, तो किसके लिए होता है, बॉय के लिए या गर्ल के लिए या दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ, लड़का और लड़की दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाई, यानी नेमिंग सेरेमनी के ओकेजन पे, अवसर पे म्यूजिकल प्रोग्राम कौन देता है, किसके द्वारा दिया जाता है। द डांस पार्टी, द मेल मेंबर ऑफ द मेल मेंबर फॉर द होमली फैमिली, बाय द वुमेन एंड गर्ल, नॉन ऑफ दिस। चलिए उत्तर बताइए। ओकेजन ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाई, तो म्यूजिकल प्रोग्राम किसके लिए, किसके द्वारा दिया जाता है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी, बाय द वुमेन एंड गर्ल, यानी नेमिंग सेरेमनी के दिन म्यूजिकल प्रोग्राम जो है वह औरतों के द्वारा और लड़कियों के द्वारा दिया जाता है। जो 30 से 40 वर्ष की औरतें 40 से 50 वर्ष की औरतें होती हैं और अविवाहित लड़कियां होती हैं, उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है द वॉइस ऑफ न्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड, यानी महिलाओं की जो आवाज़ है उसे रेज किया जाता है, वेयरिंग कैन नॉट बी हियर्ड, और जिसे सुना भी नहीं जा रहा है। ओवर द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ओवर द ह्यूमिंग एंड ट्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स एंड इन द क्राइज ऑफ आवर चिल्ड्रेन। क्या आंसर होगा। द वॉइस ऑफ न्यू वुमेन, यानी नए औरतों की जो आवाज़ है, रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड, जो आवाज़ उनके द्वारा किया जाता है उसे वार्निंग समझकर, वार्निंग जो है कहता है, वार्निंग करके छोड़ दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ओवर द ह्यूमनिंग एंड ट्रोबलिंग ऑफ द आवर मशीन, ऑप्शन हो जाएगा सी। यह कुछ क्वेश्चन था जिससे अभी हम लोग डिस्कस किया इस चाइल्ड इज बर्न लेसन से। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और प्रयास रहेगा कि व्याकरण भी अब हिंदी का और इंग्लिश का शुरू किया जाए। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।